नहीं यार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। आज हम लोग फिर एक नए व्लॉग में आपके लिए आ चुके हैं फ़िलहाल। और व्लॉग जो है आज का जो हमारा स्पेशली रहने वाला है, फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे डीजल डलवाने के लिए। और इस समय जो है हम लोग निकलने वाले हैं फ्रॉम भिलाई रायपुर छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए। और वो भी आज की जो हमारी गाड़ी रहने वाली है वो रहने वाली है स्कोडा की सुपर। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग, और चौहान मोटर्स व्लॉग देखते रहिए। और अब चलते हैं आपको फ्यूल स्टेशन और वहाँ से मिलते हैं आपको आगे। सो फाइनली फुल डीजल करवाने के लिए पहुँच चुके हैं पंप पे। और देखिए डीजल है स्कोडा की सुपर है आज हमारे पास में। और देखिए किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है आज की। मोटे गेट बंद करिए। ये नोजल लग चुकी है और ये डीजल डल रहा है। तो चलिए दिखाते हैं कितने हैं, क्या चीज़ आने वाली है। और लगभग 28 लीटर डीजल आ चुका है 2700 रुपये के आसपास में। और फ्यूल लीड भी हमारी देखते हैं हाफ तो टंकी आई गई होगी, हाफ आई है, अभी हाफ से धीरे धीरे ऊपर चल रही है। और फ्यूल अभी जा चुका है 35-36 लीटर के आसपास में डीजल। और ये कुछ रहने वाला है डीजल यहाँ पे। बाकी इस बार हम लोग जो जाने वाले हैं तो फास्ट टैग में रिचार्ज करने वाले हैं अपना 1 ईयर का जो पास रहता है वो। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। और आज व्लॉग में साथ में है हमारे नीरज पाल सिंह। और ये भाई साहब ऑनर बैठा है गाड़ी में। देखिए 50 लीटर तो आ चुका है डीजल। तो भाई लगभग 56 लीटर के आसपास में डीजल आ चुका है। और 5260 रुपये का आ चुका है फ्यूल हमारा। और टंकी हो चुकी है बिल्कुल फुल। तो अब चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। ऑटोमेटिक जो है हमारी गाड़ी रहने वाली है फ़िलहाल। और यहाँ से चलते हैं, अब इसको लगाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे निकलते हुए। सो ये कुछ रहने वाली है आज हमारी जो स्कोडा की सुपर्ब है। और ये सभी गाड़ी हमारी लाइन में खड़ी हैं पीछे से लेके। और ये देखिए ये ट्रेल ब्लेजर है, इसका भी ब्लॉग आपने देखा ही होगा। फ़िलहाल ये इनोवा खड़ी है। बाकी मेन रोड पे भी हमारी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है। और ये हमारी कुछ स्टॉक लिस्ट में देखिए सभी गाड़ियाँ ये खड़ी है। इसके अंदर एक्चुअली 500 वगैरह भी है। ये रहने वाली हमारी स्कोडा सुपर। और चलिए चलते हैं सुपर को लेके और मिलते हैं हम आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रोड पे। स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं लगभग 4 बजे का कंप्लीट समय हो चुका है। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं चौहान मोटर्स भिलाई, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में। और इस समय हमारी गाड़ी है फ़िलहाल कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। और मौसम ठीक ठाक सुहाना सा ही है। और बाकी ये रहा हमारा धर्म सिंह राजपूत। तो चलते हैं, बाकी हो चुका है रेडी कंप्लीट, सामान वगैरह बैगेज वगैरह कर दिया है लोड। और जितने भी रिक्वायर्ड फ्लूइड्स थे गाड़ी के वो सब हमने कर लिए चेक। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। और आप सभी को बता दूं फर्स्ट टाइम जो है हमने अपना राज्य मार्ग ऐप डाउनलोड करके और कंप्लीट एनुअल पास ले लिया इस गाड़ी के ऊपर में। तो देखते हैं किस प्रकार से कितना एनुअल पास यहाँ पर कवर करता है। बाकी स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो दोस्तों फाइनली हम लोग हैं अभी निकल चुके हैं। और लगाते हैं माता रानी का जयकारा, बोलो श्री अम्बे माते की। तो भाई आज हम सुबह निकल चुके हैं, 4 बजे का समय हो चुका है फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़ से। और आज का जो रूट हमारा रहने वाला है वो छत्तीसगढ़ भिलाई से दिल्ली गुड़गांव के लिए। और देखते हैं कितने घंटे में हम इस चीज़ों को कवर करते हैं। फिलहाल जो समय हो चुका है 4:06 का हो चुका है, आपको देखने को मिल रहा होगा। गाड़ी हमारे पास में रहनी है स्कोडा सुपर। साथ में हमारे चल रहे हैं आज नीरज पाल सिंह। नहा वाकर हम निकल चुके हैं अभी फ़िलहाल। बढ़िया नहाकर निकलना चाहिए हमेशा सफ़र के ऊपर निकलते हैं तो। बाकी 4 बजे का समय एक नंबर का समय है ये। तो दोस्तों बने रहिए, स्टे कंटिन्यू और स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। और चलते फ़िलहाल नेहरू नगर जी रोड हाईवे से अपन लोग
एंट्री करेंगे हाईवे पे और टुवर्ड्स 170 किलोमीटर स्ट्रेट चलना पड़ेगा हमको नागपुर के लिए। और भंडारा से हम लोग लेंगे राइट। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों इस समय नेहरू नगर चौक हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग फ़िलहाल हाईवे पे करेंगे एंटर। और देखिए हो चुके हैं फ़िलहाल एंटर। ये रहने वाला बर्गर किंग साइड में और ये रहने वाला है सामने में नेहरू नगर का गुरुद्वारा। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं और हमारा जो सफ़र है वो फ़िलहाल चालू हो चुका है बड़ा शानदार तरीके से। तो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। और ये रहने वाला है नेहरू नगर का गुरुद्वारा साइड। तो ये रहने वाली हैं चीज़ें फ़िलहाल। तो ये हो चुके हैं एंटर अब हम लोग हाईवे पे पूर्ण तरह रूप से। तो बने रहिए दोस्तों। और अब आपको दिखाने वाले हैं आज का बड़ा बेहतरीन व्लॉग रहने वाला है जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई रायपुर से चल के पहुँचने वाले हैं हम लोग गुड़गांव दिल्ली। फ़िलहाल रेडी हो चुके हैं। सुबह 4:14 का समय हो चुका है और लगभग 80-85 की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी हम लोग अभी जो है टाइमिंग अभी कर लेंगे सेट उसको भी। तो चलिए 7 किलोमीटर आ चुके हैं और पूर्णतः से हमारा अब सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो सभी हनुमान जी का नारा लगा देते हैं, जय हो बजरंगबली महाराज की जय। सो फिलहाल फर्स्ट जो है हमारा टोल आ चुका है और ये रहने वाला है दुर्ग का। और इस समय हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर भी जो कार जीप का जो टोल रहने वाला है 160 का रहने वाला है। और बाकी चीज़ें इस प्रकार से रहने वाली हैं, ये देखिए। और 4:15 का सुबह का समय हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं फ़िलहाल। और धुले रहने वाला है 755, नागपुर 230 और राजनांदगांव 20 किलोमीटर। और इस समय हमने अंजोरा बाईपास पे क्रॉस कर लिया है। बाईपास से हम लोग मेन हाईवे से आए हैं, अंदर से दुर्ग में से नहीं आए हैं। तो करीबन आप देखेंगे 4:14 पे हम लोग निकले थे, 4:27 पे। तो लगभग 13 मिनट के अंदर में लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में कवर हमने कर लिया है। तो ये कुछ रहने वाली चीज़ अभी तक। हनुमान चालीसा हमारी चल रही है, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। और महाराष्ट्र की एक डिज़ायर जो है बड़ा कॉम्पिटिटिव देती हुई हमको हमारे साथ में चल रही है। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। साइड में आपको KGN ढाबा मिलेगा और जिसने देखा हो तो रिसेंटली व्लॉग में देख सकते हैं हम लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पे खाना खाया था। तो ये रहने वाली चीज़ें फ़िलहाल। और निकलते हैं हम नांदगांव क्रॉस करके, फिर आपको मिलते हैं आगे। फ्यूल टैंक हमारा बिल्कुल फुल है फ़िलहाल और देखते हैं कितना किलोमीटर ये कवर करती है इसके अंदर। सो फाइनली दोस्तों मुंबई जो है कंप्लीट 1003 किलोमीटर रह चुका है और नागपुर 197 किलोमीटर। लेकिन हमको अभी जाना है लगभग 130 किलोमीटर के आसपास में भंडारा के लिए। और बड़ी शानदार तरीके से गाड़ी हमारी चल रही है। सही 5 बजे का समय हो चुका है, लगभग 1 घंटा हो चुका है। 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर हम लोगों ने भी कवर कर दिए हैं फ़िलहाल। बाकी कनेक्टेड रहिए। अभी कुछ पानी वगैरह की बोतल लेते हैं, पानी वगैरह तो भूल के आ गए हम लोग। और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। अभी तो अपन जा रहे हैं इस समय दिल्ली के लिए। इसके बाद में हम इस गाड़ी का कंप्लीट मॉडिफिकेशन का भी एक वीडियो लेके आएंगे आपके सामने में, किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है और किस प्रकार से हम इसकी सर्विस वगैरह कंप्लीट आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है हल्की हल्की सुबह की जो है शुरुआत हो चुकी है और समय अभी हो चुका है लगभग 5:50 का। और हम लोग ने भी 135-36 किलोमीटर के आसपास में कवर कर लिया है अभी तक में। तो कुछ इस प्रकार से रहा है अब तक का मिला जुला सफ़र जो है। और बाकी कांस्टेंट अब तक चल रहे हैं, कहीं भी कोई ब्रेक लिया नहीं है। पिछले 140 किलोमीटर के आसपास हो चुके हैं हमको निकले हुए। और इस दौरान में हमने बिल्कुल भी कोई एक जगह भी नहीं रोकी है। सिर्फ 2 टोल आए थे जहाँ पर दोनों जगह दिमाग ख़राब कर दिया है। और टोल होने के बावजूद भी पता ही नहीं उनका क्या फास्टैग रीड ही नहीं कर पा रहे, क्या स्कैनर लिए हुए हैं। बाकी अब तक का सफ़र ऐसे रहने वाला है। अब यहाँ से हमको करीबन 40 या 50 किलोमीटर और स्ट्रीट चलना है और भंडारा से राइट लेना है टुवर्ड्स रामटेक के लिए। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। और रामटेक में पहुँच के देखते हैं थोड़ा सा कहीं पोहा मिल जाएगा और चाय पोहा वगैरह हम लोग लेंगे। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल लेंगे चाय और पोहा। तो चाय पोहा का भी सेवा लेंगे। बाकी चलते हैं, अब यहाँ से भी निकल रहे हैं। और कांस्टेंट हमारी गाड़ी बड़ी शानदार चल रही है
और जो मैं आप सभी को बता दूं, टेम्परेचर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कम होता जा रहा है। 24 से स्टार्ट हुआ था, 19 के आसपास में आ चुका है। बाहर काफ़ी ठंडा मौसम प्रतीत हो रहा है फिलहाल देखने को, और कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। बाकी आप सभी को बता दूं, मैं गाड़ी जो अभी एवरेज दे रही है वो मैं दिखाता हूँ आपको मीटर के अंदर ही। जो रेंज है हमारी लगभग 870 किलोमीटर की आ चुकी है यहाँ, और जो फ्यूल कंजप्शन है वो देखिए आप 4.8 लीटर प्रति 100 किलोमीटर। तो लगभग 21 के आसपास में एवरेज दे रही है। 2000 सीसी का जो डीजल इंजन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, स्कोडा की सुपर ऑटोमेटिक। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी आगे जाके जब फ्यूल अप कराएंगे तो वहाँ पर भी आप सभी को इसका एवरेज दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, अब मिलते हैं आपको आगे। सो फाइनली दोस्तों, इस समय हमारा भंडारा रह चुका है देखिए आप 40 किलोमीटर, और धुले रहने वाला है 629, और सूरत 850 किलोमीटर रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से है चीज़ें। बाकी ये जो है अभी इस समय हम जो देख रहे हैं, सुबह हो चुकी है शुरुआत, और पीछे में देखिए हमारे पीछे में ऑरेंज कलर का जो आसमान है वो हो चुका है। आपको रियर व्यू मिरर में दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और जो सूर्योदय है वो पीछे से होगा हमारे, क्योंकि जो पूर्व दिशा है वो पीछे में ही है। और फिलहाल हम लोग पश्चिम साइड में बढ़ रहे हैं, और पश्चिम से जाके फिर राइट लेंगे तो उत्तर दिशा में चलने लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। बाकी जो रोड कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है फिलहाल। जो कनेक्टिविटी है नागपुर से छत्तीसगढ़ के लिए वो बड़ी शानदार है फिलहाल में। एक आधा छोटा जो पैच है उसके अलावा बाकी सब कुछ अपडेट हो चुका है। बाकी नागपुर 102 किलोमीटर रहने वाला है, और अभी हम लोग जो है अभी यहाँ पर नॉन स्टॉप चलेंगे दिल्ली के लिए। सो गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। और इस समय जो है समय हो चुका है लगभग 6:30 के आसपास का, और हम लोगों ने लगभग 200 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और ये 200 किलोमीटर सही 2 घंटा 15 मिनट में बोल सकते हैं आप। और इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं भंडारा। ये देखिए, अब भंडारा के लिए हमको राइट मारना है यहाँ से टुवर्ड्स रामटेक के लिए। तो ये यहाँ से हम लोग करेंगे राइट टर्न, और फिर निकलेंगे सीधा। ये देखिए, ये रहने वाला है कुछ, देखो चारों तरफ ध्यान से। लो जी दोस्तों, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, सामने सूर्य देव आ चुके हैं, प्रणाम कर लो। सुबह सुबह का सूरज है, और समय सही 6:30 बजे के आसपास का हो चुका है। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं भंडारा में। 200 किलोमीटर भी लगभग कवर हो चुके हैं। अब बढ़िया सा चाय नाश्ता पानी जो है वो देखेंगे कहाँ पर क्या मिलने वाला है, और क्या बोल सकते हैं, पोहा जलेबी। हाँ भाई, पोहा जलेबी लेगा? हाँ, पोहा जलेबी खाएंगे। सुबह चाय पी कर निकले थे बस। तो आप लोगों ने जैसे देखा था 4:14 पे हम लोग निकले थे, और आप देखते हैं आगे क्या मिलता है, कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। सो दोस्तों, 50 किलोमीटर रह गया है रामटेक, और फिलहाल हम लोग भी भंडारा के अंदर में एंटर हो चुके हैं फिलहाल। और चलिए, ये देखिए लोग देख ही नहीं रहे हैं पीछे में। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं रामटेक के पास में, और इस समय ये आ चुका हमारा पोहा कॉर्नर। तो आपको जैसे देखा, ये देखने को मिल नहीं रहा था लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे टोयोटा की क्रिस्टा से, तब भी हम लोग यहीं रुके थे, और इस समय भी आ गए हैं। तो गर्मा गर्म पोहा आ चुका है। एक प्लेट और लगाना भाई। ये आ चुका है, और चाय है गरम। तो पोहा आ चुका है, चाय आएगी, एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आ चुका है फिलहाल पोहा चाय। कैसा है भाई? बढ़िया। तो ये कुछ रहने वाला है पोहा स्टॉल, जैसे कि आप सभी ने देखा है। रिसेंटली भी हम लोग यहीं रुके थे, और इस समय हमारी जो सुपर्ब है देखिए कितनी बेहतरीन दिख रही है फिलहाल, और बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी ब्रांड देखो कितनी शानदार है, बिल्कुल डस्ट में भी नहीं है फिलहाल। चलिए पोहा का आनंद लेते हैं, फिर यहाँ से रूट कवर करते हैं, और मिलते हैं अब आपसे आगे सीधा, और देखते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ होगा। 200 किलोमीटर में पहला स्टॉपेज रहा है हमारा, और इस स्टॉपेज पे हम लोग कर रहे हैं एंजॉय पोहा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में।
सो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं फिलहाल रामटेक में। देखिए कितने शानदार डैम है, इसके बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको देखना है तो ऊपर में एक व्लॉग का मैं आपको डाल देता हूँ लिंक, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जानिए। तो इस प्रकार से कुछ रहने वाला है। बाकी इस समय हम लोग कुछ ही देर में लगभग 10 किलोमीटर और है, जिसके अंदर में 10 किलोमीटर कवर करके फिर वापस से नेशनल हाईवे पे चढ़ जाएंगे हम, जो कि नागपुर और जो मेनली तो कश्मीर टू कन्याकुमारी जो रोड रहने वाला है। बाकी बड़ी शानदार तरीके से अभी चल रहे हैं हम लोग और मेन हाईवे पे पहुंचते ही लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में है, तो पहुंचते हैं मेन हाईवे पे और फिर आप सभी को वहां पर मिलते हैं। बाकी नाश्ता पानी आप सभी कर लिया है और स्टे कंटिन्यू विद अस। और यहाँ पर बड़ा शानदार भव्य मंदिर है श्री राम जी का, तो उसके बारे में मैंने बड़ा डिटेल से आपको बताया है और दिखाया भी है मंदिर के बारे में। तो इसी प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं आज की। बाकी चलिए, दिन हो चुका है बड़ा शानदार सुबह, और बाकी यहाँ पर मौसम जो है लगभग 19 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर दिखा रहा था। बाकी चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको आगे। सो दोस्तों 90 किलोमीटर शिवनी रह चुका है और फिलहाल राइट हमको मुड़ना पड़ेगा टुवर्ड शिवनी। बाकी लेफ्ट के अंदर तो नागपुर जाने वाला है यहाँ से। बाकी राइट लेते हैं, अब यहाँ से हाईवे आ चुका है मेन, और बड़ी शानदार तरीके से घोड़ी की रफ्तार से हम निकलेंगे। और देखिए अब आप लोगों को दिखाते हैं डायरेक्ट मर्ज होके नेशनल हाईवे पे। सो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने मर्ज कर लिया है अब, और लगभग 90 किलोमीटर के आसपास में हमको स्ट्रेट टुवर्ड्स शिवनी इसी रूट पे जाना है। और लगभग इस रूट पे शिवनी तक में 3 टोल आएंगे ना, 90 किलोमीटर में तीन टोल आएंगे इसके अंदर में यहाँ से। तो देखिए अब स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। और आप सभी को बताऊं, NH के लिए इस बार जो है हम लोगों ने फिलहाल वो लिया है, जिसके आपको मैं बताऊं क्लियरली, एनुअल पास जो होता है, इस बार मैंने वो रिचार्ज करके एज ए टेस्ट के लिए यूज़ किया है। तो उसके अंदर में आप सभी को बताऊं बड़ा शानदार रिस्पॉन्स अब तक रहा है। जो एनुअल पास है उसके अंदर में 1 ईयर के आपको वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंदर में 200 टोल या 200 ट्रिप्स आप उसके अंदर में अपना जैसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो भी गाड़ी अभी देख रहे हैं व्लॉग, उन सभी को बता दूंगा कि आप अपने इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप साल में घूमने भी जाते हैं तो भी मेरे हिसाब से एक बार में ही आपका वो कवर अप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मल चार्ज करके आप टोल देते जाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट अपना एनुअल टैग लीजिए, क्योंकि आप सभी बता दूं इस रूट के ऊपर पे मेरा कम से कम 2500 के आसपास में खर्चा हो जाता है। अगर मैं एनुअल टैग ना लूँ तो 2500 मतलब आना और जाना मेरा 5000 होगा, लेकिन अब जो है मेरा सिर्फ 3000 रुपये में हो जाएगा पूरे साल में। एक ट्रिप में ही मेरा 2000 रुपये बच रहा है, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें रहने वाली है। बाकी आप भी एक बार एंजॉय कीजिए फास्टैग एनुअल वाला लेके, और अपनी ट्रिप को लड़ाई झगड़े से दूर बड़ा सुखद बनाइए और कुछ अपना काफ़ी हद तक पैसे बचाइए। टोल क्रॉस करके फिलहाल हम लोग रुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से कुछ लेते हैं पानी वानी और जो है एनर्जी ड्रिंक वगैरह, और फिर अपन नापेंगे। फिलहाल हम लोगों ने लगभग 300 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं और समय भी हो चुका है 8:17 का। तो कंटिन्यू स्टे रहिए हमारे साथ में और दिखाते हैं आपको बड़ा शानदार आज का जो व्लॉग रहने वाला है फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली नॉन स्टॉप। देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पर और गाड़ी को लगाते हैं। सो गाइज यहाँ पर पेंच के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। डीजल सपड़े लगाऊंगा ही। यहाँ पर अच्छा एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब, नुकसान हो गया भाई का। तो इधर के आने वाले जितने भी ट्रक ड्राइवर है भाई साहब, यहाँ से ऊपर से आते टाइम अपनी ट्रक को थोड़ा स्लो करके निकालें, यहाँ से गाड़ी कंट्रोल में नहीं होती है। और स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा बेकार बनाए हुए हैं इधर, तो थोड़ा स्लो यहाँ से निकालेगा। और एनर्जी ड्रिंक हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं जीजा जी के साथ में। तो एंजॉय करो भाई, ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक पीते रहो बीच बीच में, ताकि बॉडी के अंदर में कैफीन जाए, और कैफीन आपकी आंखें खोल के रखिएगा ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव्स। तो चलिए चीयर्स। ट्रक ड्राइवर भाई ध्यान से आराम से चलाए, धीरे चलो और खुद को भी बचा कर चलो और दूसरों को भी बचा कर चलो भाई।
सो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले की स्पीच सुनी थी बड़े शुभ चिंतक इंसान की तरफ से। हाँ भाई, Cheers. नहीं बड़ा शुभ चिंतक Cheers, वाली guys, बात कर रहा cheers. था। भैया अपनी भी जिंदगी बचाकर चलो और दूसरों की भी जिंदगी बचाकर चलो। ट्रक के ये रोड के ऊपर दुर्घटना बहुत ज्यादा घटती है। ट्रक वाले भाई साहब ऊपर से यहाँ से आते हैं तो स्पीड नहीं आती कंट्रोल में। तो भाई ये शुभ चिंतक है बहुत ज्यादा, फिलहाल जो बड़ी चिंता व्यक्त कर रहा है अपनी, ठीक है। खुद ने धड़ाधड़ गाड़ियां पलटी है। ठीक है भाई, होना चाहिए ऐसा, मनोरंजन होना चाहिए रास्ते में, अकेला आदमी क्या जाए। ये मजाक से हटके है, अपने आराम से चलाया करो भाई। ठीक है भाई, ये आपकी चिंता कर रहा है शुभ चिंतक भाई साहब। मेरे को हंसी आ रही है इसको देख के। तो देखो ये देखो इधर से देखो ये कैसे रहा, कैसे ज्यादा स्पीड। अच्छा ये बात बता, दिल्ली चले? दिल्ली तो जा ही रहे हैं, और लखनऊ? लखनऊ भी चलेंगे, है? लखनऊ भी चलेंगे और गुड़गांव भी चलेंगे। फिलहाल अभी हमारा दिल्ली का है प्लान, तो दिल्ली चलेंगे। रोहित के पास चले? रोहित तो जम्मू रहता है, जम्मू जाना है, जम्मू में रहता है, उसकी पोस्टिंग जम्मू में है। अच्छा, जम्मू में रहता है। इफ यू डोंट नो नाउ यू नो। क्या मतलब है? मतलब क्या है? वही दिल्ली वाला। तो दोस्तों इस तरह की गपशप चलती रहेगी। बाकी रोड देखिए आप कितनी शानदार है, बिल्कुल स्ट्रेट देखिए, बढ़िया मस्ती मजाक करते हुए हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल 350 किलोमीटर कवर हो गए हैं, 8:30 का समय हो चुका है। 4.5 घंटा में हमने लगभग 350 किलोमीटर के आसपास में कवर कर दिया है। तो इस प्रकार से अब तक का सफ़र रहने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको और आगे। फिलहाल पेंच क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, जो कि टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर कंप्लीट आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी और यहाँ का बड़ा फेमस है, जो कि आप घूम सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये कुछ रहने वाला पेंच। बाकी पेंच के बाद में डायरेक्ट शिवनी आएगा। शिवनी के बाद में करीबन 70 किलोमीटर चलने के बाद में आता है 65 से 70 लखनादौन। तो चलिए अब मिलते हैं अब आपको आगे। सो फाइनली दोस्तों, फिलहाल हम लोग जो है शिवनी क्रॉस कर चुके हैं काफ़ी देर पहले, और इस समय अब जो है लखनादौन आने वाला है कुछ ही किलोमीटरों पे। और हमारी गाड़ी भी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है और टाइम हुआ है 9:20 के आसपास का। और बड़ी शानदार तरीके से हम लोग अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी को नॉन स्टॉप 100 के आसपास में क्रूज करते हुए चल रहे हैं। और एवरेज स्पीड हमारी 74 किलोमीटर पर आवर की आ रही है फ़िलहाल, ये देखिए। और डिस्टेंस जो है अभी 600 किलोमीटर रेंज आ चुकी है और फ्यूल कंजप्शन वही 21 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में फ़िलहाल आ रहा है। और ट्रैवल टाइम हमारा हो चुका है फ़िलहाल 4 घंटा 40 मिनट। तो ये कुछ रहने वाला अब तक का ओवरव्यू इस गाड़ी का। बाकी बढ़िया गाने चल रहे हैं हमारे इस समय और हाईवे को एंजॉय करते हुए। बाकी काफ़ी साफ़ हाईवे अब तक तो, और देखते हैं अब आगे, क्योंकि थोड़ा सा अब आगे डिस्टर्ब आएगा। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस, देखते हैं किस प्रकार से आगे का सफ़र हमारा बढ़िया रहने वाला है। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग जो है लखनादौन पहुंच चुके हैं और ये अपना आ चुका है यहाँ का टोल टैक्स। यहाँ से टोल से निकलता है मड़ई टोल प्लाजा जो है, ये रहने वाला है एनुअल के लिए। तो एनुअल टोल प्लाजा है, एनुअल जो वाला एनुअल। सो फाइनली दोस्तों, टोल से तो हम निकल चुके हैं। अब बड़े विचित्र प्रकार के प्राणी बिठा रखे हैं टोलों पे, जिसका कोई हद ना उनको फास्टैग रीड करवाना आता, ना एनुअल फास्टैग के बारे में कोई ढंग की जानकारी। क्या करें, यही दिक्कत होती है बिना एजुकेशन के चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए, भोगना तो पड़ेगा ही अब। तो इस समय हम लोग फ़िलहाल लखनादौन के पास आ चुके हैं। कुछ ही किलोमीटर बाद में राय पेट्रोल पंप आएगा। राय पेट्रोल पंप से फिर हमको लेंगे लेफ़्ट। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, चौहान मोटर्स व्लॉग। 400 किलोमीटर हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं और लगभग 4.5 पौने 5 घंटे की राइड भी हमारी हो चुकी है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान इसलिए बोलते हैं। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। सो दोस्तों, फिलहाल जो है अपना लेफ़्ट आ चुका है, लखनादौन निकल चुका है
और ये अब हमको लेफ्ट टर्न लेना है टुवर्ड्स नरसिंहपुर के लिए। तो ये कुछ रहने वाला है। रोड की कंडीशन अब यहाँ से ख़राब होती ही चली जाएगी। बाकी चलिए दिखाते हैं अब आपको किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। फास्टेस्ट ऑफ द फास्टेस्ट रूट रहने वाला है और ट्रैवल टाइम देखते हैं। जैसे हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर सारी चीज़ें आपके साथ में रिकन्फर्म करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब किस प्रकार से रहता है आगे का माहौल। आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। ओह माय गॉड। सो दोस्तों ये देखिए कितना गजब का जो लैंडस्केप मिल रहा है यहाँ से, और देखने का एक अद्भुत ही नज़ारा है। मोस्टली हम लोग रात को आते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ की चीज़ें जो है एक्सप्लोर नहीं हो पाती। लेकिन अभी देखिए आप बिल्कुल पीक जो है मॉर्निंग का समय हो चुका है, 9:30-10 बजे के आसपास का समय है और इतना शानदार व्यू मिल रहा है यहाँ पर लैंडस्केप का। और यहाँ पर चढ़े तो यहाँ पे इस वाला पर है। तो इस प्रकार से जो लैंडस्केप मिलने वाला है यहाँ का, बड़ा शानदार इमेक्युलेट जो बोल सकते हो, और कुदरत की रची हुई नुमाइश है। फिलहाल हम लोग जो है मध्य प्रदेश के अंदर में चल रहे हैं। करीबन 450 किलोमीटर हमारे पूरे हो चुके हैं फिलहाल, और नरसिंहपुर जो है 40 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है। तो नरसिंहपुर 40 किलोमीटर है। नरसिंहपुर के बाद में आने वाला है सागर, सागर के बाद में ललितपुर एंड देन झांसी। तो कुछ ये रहने वाली है अब हमारे जो डेस्टिनेशन जो है पॉइंट वाइज लगभग 100 किलोमीटर के हैं ये सभी, 40 किलोमीटर बाद से। तो कुछ लगभग आप पकड़ के चलिए 300-350 किलोमीटर के आसपास में फिलहाल झांसी रहने वाला। और बाकी लैंडस्केप देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ है उस तरफ में, और ग्रीनरी देखिए मध्य प्रदेश की। बाकी बिल्कुल इतना साफ़ सुथरी जगह है, और पॉल्यूशन नाम की चीज़ तो दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। मेन हाईवे है और पॉल्यूशन नहीं दिख रहा ना, पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। बाकी देखिए ब्राउन कलर का हो चुका है, धूप गर्मी आ चुकी है यहाँ पे, पेड़ पत्ते जो है वो सब सूख चुके हैं, पतझड़ का मौसम। 2 महीने बाद में यहाँ पर दोबारा से हरियाली छाएगी। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग सागर से निकल चुके हैं, सागर के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ से झांसी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। सो दोस्तों देखो अभी भी वही रफड़ा आ रहा है, ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं फास्टैग को। एनुअल पास है, एनुअल पास में ये लोग है ही नहीं चीज़ें, क्या बताएं क्या क्या चीज़ें ला रखी है। लेकिन वही है, अब इस लाइन से उस लाइन में जाओ, उस लाइन से इस लाइन में जाओ, कैसे बताओ कैसे ये सब चीज़ें चलेंगी। अब देखो कौन सी लाइन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल क्रॉस करके पीछे जाना था ना। चलो की तरफ देखो बैग जाना पड़ रहा है। सही करा मोबाइल। घुमानी पड़ रही है गाड़ी को। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोगों ने सागर जो है वो क्रॉस कर दिया है, और जो ललितपुर रहने वाला है वो रहने वाला है लगभग 90 किलोमीटर, और जो झांसी है वो रहने वाला है 200 किलोमीटर। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। करेक्ट 12 बजे का समय हो चुका है, 600 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए अपने, और सामने का बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। इतने शानदार तरीके से जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है देखो, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से, तो बड़ा शानदार देखने को मिल रहा है। बाकी इस समय हम लोग लगभग 600 किलोमीटर आ चुके हैं, और जो हमको समय लगा है 600 किलोमीटर कवर करने में वो लगा है लगभग 8 घंटे का एक्यूरेट। 8 घंटे में 600 किलोमीटर कर दिए हैं, और बाकी की जो रिमेनिंग है उसमें भी लगभग 8 घंटे के आसपास लग ही जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली थी चीज़ें फिलहाल, और बड़ी शानदार जो गाड़ी है वो अभी परफॉर्म कर रही है। बाकी जो टेम्परेचर बाहर का रहने वाला 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास में अभी हो रहा है। बाकी कंप्लीट जो क्षेत्र है वो शुष्क पड़ा हुआ है, सूखा हुआ दिख रहा है, और बिल्कुल ब्राउन कलर के देखो आपको देखने को मिल रहा होगा इस लैंडस्केप में, बिल्कुल ब्राउन कलर के पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल कोई हरियाली नहीं है, सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब पीले पड़ चुके हैं। तो ये कुछ रहने वाला है अब तक का यहाँ का माहौल। बाकी जैसे बारिश होगी, पहली बारिश के बाद में इनके अंदर में हरियाली आएगी। तो कुछ देखिए इस प्रकार से रहने वाला है, सामने देखिए। बाकी जो रोड कंडीशन है वो पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है,
और ये व्यू देखिए कितना शानदार व्यू दिखने वाला है। बाकी जब हम बारिश में आएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल इस एरिया में इतनी बारिश होती है जिसकी याद नहीं है। तो काली पीली घटाएं यहाँ पर मिलेंगी देखने को आपको, और बिल्कुल शानदार माहौल हो जाता है। बारिश का लेवल भी काफ़ी हद तक ही होता है। बाकी यहाँ पर एकदम इंक्लाइंड आ चुका है, लगभग आप देखें तो 30 से 35 डिग्री का इंक्लाइंड मिलने वाला है। बाकी ये देखिए ट्रक वगैरह भी चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, जो लोडेड ट्रक है। बाकी मैंने पिछली वीडियो में पूछा था आपसे ये क्या चीज़ रहने वाला है, तो उसके बारे में अब आप से पूछना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ रहने वाला है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिए अगर यहाँ के सागर के बंदे लोकल अगर देख रहे हैं। बाकी देखिए हम लोग हाइट से आके वापस डाउन में जाएंगे और व्यू देखिए कितना गजब मिलने वाला है सामने का व्यू। देखा तो ये कुछ देखो इतना शानदार व्यू मिलने वाला है। तो देखो कि इंसान रोड पे गलत चल रहा है बात करते हुए। तो इस प्रकार का कुछ लैंडस्केप व्यू है। और फिलहाल जो है हम लोग भी बड़ी चुस्ती और दुरुस्ती के साथ में निकले हुए हैं। सिर्फ एक स्टॉपेज लिया था मात्र सुबह, जो कि आपने देखा गोवा वाली जगह पे। बाकी देखिए झांसी का लग चुका है, भोपाल के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये है भोपाल वाला एरिया। बाकी झांसी के लिए स्ट्रेट जाना पड़ेगा लगभग 190 किलोमीटर के आसपास। सो फाइनली दोस्तों इस समय थोड़ा सा हमने स्नैक्स लिया अपने, और ये जो है अभी ललितपुर पहुँच चुके हैं हम लोग। और देखने को आपको मिल रहा होगा सागर क्रॉस करके अब ललितपुर भी हमारे आसपास आ चुका है। और ये देखिए किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। कुछ ही किलोमीटर और रह गए ललितपुर के, तो वो भी मिल जाएगा। बाकी बीच में एक छोटा सा पैच है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए जो कि अभी यहाँ पर पूरा ओवर ब्रिज बनेगा, ताकि ये एक्सप्रेस हाईवे टाइप बिल्कुल कहीं कोई इशू ना हो आने जाने में। ऊपर से ही गाड़ियाँ आने जाने करेगी। बाकी नीचे में मालथोन नाम के जो है कस्बा है, सिटी है, जो जिसके ऊपर से ओवर ब्रिज बनने वाला है। तो कुछ ये रहने वाला, बाकी कुछ ही किलोमीटरों में अपना आने वाला है ललितपुर। तो ललितपुर के बाद में थोड़ा सा मेरे को लगता है भीड़ भी कम होगी और थोड़ा सा रोड की हालात भी सुधर जाएंगी एज़ कम्पेयर टू अभी। तो देखिए कैसे होता है चीज़ें। बाकी बिल्कुल खोद के डाला हुआ है यहाँ पर, और बिल्कुल एकदम से मतलब टूटा हुआ ही रोड है जर्जर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, होप फॉर द बेस्ट कैसा मिलता है चीज़ें। बाकी इस समय हो चुका है 1:15 का करेक्ट, और जो गाड़ी है हमारी लगभग 750 किलोमीटर के आसपास में चल चुकी है। तो ये है चीज़ें अभी तक की। बाकी दिखाते हैं अब आपको आगे ललितपुर क्रॉस करते हुए, बाकी इस टूटे हुए रास्ते में से निकलते हैं फिलहाल। सो दोस्तों एक बड़ी बैड न्यूज़ मिली है। राइट का हमारा जो टायर है वो बर्स्ट हो चुका है, और वो भी इस पे अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पे बिल्कुल धूप हो रही है भयंकर, और साइड से फट गया टायर। अब चलिए देखते हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। नीचे तक जाना पड़ेगा धीरे धीरे ले आके गाड़ी को, और फिर उसके बाद में देखते हैं किस प्रकार से क्या हो सकता है, हेल्प वगैरह बोलो या फिर चीज़ें देखते हैं। बाकी परेशान हो गए, बहुत गर्मी हो रही है। यहीं लगा लो क्या? अगर नट भी ढीला कर दिया मन तो कोई दिक्कत ना होती उसका। आप चले चलो ऑफिस में, आप जगह ही नहीं है। देखिए दोस्तों टायर की ऐसी तैसी हो गई है, बड़ी मुश्किल से जैक पाना तो पड़ा था गाड़ी के अंदर में। हाँ ढीले हाथ से निकल जाएंगे। 2 जन है तो भाई हेल्प भी नहीं था, अकेला था आदमी परेशान। नया मिशलिन के टायर की ऐसी तैसी होगी। देख तो टायर जो फटा हुआ यहाँ से फटा है। हो गया सर, स्टेपनी डाल लिया हम लोगों ने। बाकी चलो देखते हैं क्या कहानी होती है। बैठते हैं भाई, चलते हैं अपने आगे।
सो फाइनली दोस्तों अभी निकल चुके हैं। टायर का देख ही लिया आपने, पंचर वंचर का जो जुगाड़ पानी करा किसी तरीके से और चीज़ों को बड़ा शॉर्ट किया है। और लगभग देखो 3 बज गए हैं और लगभग 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर हमारे ख़राब हो चुके हैं। 2 घंटा खराब हो गया। 2 घंटे में कम से कम भी हमारी गाड़ी 150 किलोमीटर चलती। 2 घंटे में 100-150 किलोमीटर। चलो कोई ना कोई रीज़न था जिसकी वजह से लेट हुए। बाकी चलिए चलते हैं। टायर हमने लगवा लिया है और अभी थोड़ा सा कवर करते हैं रास्ते को, देखें कैसे क्या चीज़ें रहती हैं आगे। कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली दोस्तों ये दूसरा पानी वाला स्रोत आ चुका है, जैसे कि आप सभी को बता रहा था थोड़ी देर पहले। इसके अंदर में कंप्लीट आपको ये नदी टाइप है, यहाँ से लेके उस तरफ है पूरी, ये आ जा रही है आर पार में। ये देखिए तो इस प्रकार से रहने वाला है। फिलहाल हम लोग झांसी एंटर करने वाले हैं, झांसी बाईपास से, और उसके बाद में फिर सीधा हम लोग निकलेंगे, मर्ज होंगे ग्वालियर हाईवे पे। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। जस्ट झांसी बाईपास से पहले ये देखिए कितने ज़्यादा बैरिकेड लगा रखे और डाइवर्जन क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लेफ्ट साइड में पूरा जो रोड है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है फिलहाल। और ये कुछ रहने वाला है फिलहाल। देखिए VLC मीडिया प्लेयर जो चारों तरफ रखा हुआ है और दिखाते हैं। फिलहाल बहुत लंबा जो है जाम चल रहा है। अब हम लोग कैसे निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी आगे से कंटिन्यू आई जा रही है। ये देखिए ये ट्रक फिर आ गया है। तो वही है, अब अपने को देखना पड़ेगा कि किस, अब तो अपने को लेफ्ट ही मुड़ जाना है। और अभी हम लोग हैं जो बबीना से निकल चुके हैं आगे और नियर अबाउट झांसी है। बाकी देखते हैं आगे। ये देखिए 22 किलोमीटर रह गया है झांसी। सो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फिलहाल हम बुंदेलखंड के एरिया में पहुंच चुके हैं और विद इन लिमिट चल रहे हैं। ये देखिए ग्रीन है अभी। बाकी अब यहाँ से हम राइट मारेंगे टुवर्ड्स ग्वालियर के लिए। तो देखते रहिए, बने रहिए। झांसी क्रॉस हो चुका है और समय भी हो चुका है एक्यूरेट 4 बजे का। तो कनेक्टेड रहिए, दिखाते हैं हम आपको। काफ़ी लेट तो हो ही गए हैं हम लोग, 2 घंटा। बाकी चलिए, जो होता है ठीक होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है लेट होने का। ग्वालियर 110 राइट अब हम लोग करेंगे टर्न और फिर आपको दिखाते हैं आगे। फ्यूल पंप देख लेते हैं। फ्यूल पंप ज़रूरी है, डीजल भी हमारी गाड़ी में होने वाला है फ़िलहाल ख़त्म। तो स्टे कंटिन्यू विद अस। बाकी देखते हैं किस प्रकार से क्या चीज़ें रहने वाली है। ये देखिए भाई कितना भयंकर रश हो रखा है यहाँ पे, और ये पक्का आगे जाम मिलेगा और दिमाग ख़राब करने वाला है चीज़ों। चलिए जी चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। और सो दोस्तों फाइनली झांसी क्रॉस हो चुका है। लेफ्ट ये ग्वालियर के लिए कट है। ये देखो अंडर कंस्ट्रक्शन पूरी जो कहानी रहने वाली है यहाँ की। और यहाँ पर भी अभी चीज़ें बन रही है, पहले के मुकाबले सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे ही ब्रिज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट निकल जाया करेंगे टुवर्ड्स ग्वालियर। बाकी इस समय हम लोग देखो धीरे धीरे निकलते हैं और बहुत ऊँचा बना हुआ है। ठीक है, निकल गई गाड़ी। चलिए दोस्तों दिखाते हैं अब। बीड़ा क्षेत्र में पधारने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर विजिटिंग बीड़ा। तो ये इस समय हम लोग झांसी कम्प्लीटली तरीके से क्रॉस कर चुके हैं। अब जो रास्ता अब आगे मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है फ़िलहाल ग्वालियर के लिए। और यहाँ से ग्वालियर लगभग 100-110 किलोमीटर के आसपास में। और एक कंप्लीट ऑयल जो है अपना, जहाँ पर इंडियन ऑयल का कंप्लीट जो डिपो है वो रहने वाला है। तो क्यों ना अब हम भी अपनी गाड़ी में फ्यूल अप कराएं, क्योंकि गाड़ी में तेल हो गया है बिल्कुल कम। ये सही मौका है फ़िलहाल फ्यूल डलवाने का। देखिए यहाँ डलवाते हैं अपना फ्यूल और मिलते हैं आपको फ्यूल डलवाते। सो फाइनली दोस्तों ये कुछ गाड़ी की हालत रहने वाली है, बिल्कुल डस्ट में हो चुकी है। और फिलहाल झांसी के वहाँ पहुँच चुके हैं फ्यूल स्टेशन पे और फ्यूल यहाँ पे डलवाते हैं डीजल। बाकी कुछ इस प्रकार से व्यू मिलने वाला हमारी गाड़ी का।
टायर ने थोड़ा परेशान कर दिया, बाकी तो हम लोग पहुंच गए थे। अभी इसमें कुछ फ्यूल डलवाते हैं, फिर आगे चलते हैं अपनी। लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर का और रह गया है चीज़ें। स्कोडा सुपर। तो भाई लोगों को डलवा लिया है फिलहाल 25 लीटर के आसपास में डीजल, और 560 किलोमीटर की रेंज भी दिखाने लग गई है गाड़ी। हाफ टैंक हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से। फिलअप हो चुका है हमारा इंडियन ऑयल से, और अब गोली की रफ्तार से निकलते हैं। इधर रह गया झांसी, सामने जाना है ग्वालियर, और देखते हैं। बाकी जो है रुक के फेस वॉश करते हैं और एक एक चाय पीते हैं, और फिर दबते हुए गोली की रफ्तार से जाएंगे। किसकी रफ्तार से? गोली की रफ्तार से। टेंशन में है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। टेंशन को मिटाते हैं हम लोग और फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस समय डबरा है निकल चुका है, और फिलहाल जो ग्वालियर रहने वाला है वो रहने वाला है 40 किलोमीटर के आसपास में। और हम लोगों ने फिलहाल जो अपनी गाड़ी है वो 5:17 हो चुकी है। लगभग 13 घंटे हमको ड्राइविंग करते हुए हो चुके हैं, और 13 घंटे में 862 किलोमीटर के आसपास में हमने गाड़ी चला ली है। तो आप ये देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 900 किलोमीटर के आसपास में हम लोगों ने कवर अप कर देंगे। बाकी इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी अब दिखाते हैं आपको आगे ग्वालियर ले आके। सो फाइनली दोस्तों, ग्वालियर के पास हम लोग जैसे तैसे आ चुके हैं फिलहाल। और ये जो राइट जो रास्ता जाने वाला है BSF एकेडमी टेकनपुर के लिए, जो ये रास्ता निकलने वाला। बाकी धूप है कंप्लीट फेस पे आ चुकी है। समय जो है 5:15 बजे का हो चुका है। किलोमीटर पौने 900 हो चुके हैं, और बड़े शानदार तरीके से हम लोग फिलहाल चल रहे हैं। 2 घंटे की मार झेलने के बाद भी, 2 घंटा हम जो लेट हुए हैं उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा पिकअप और कवर किया हुआ है रास्ते को। अगर ये 2 घंटा हमारा ख़राब नहीं होता तो जल्दी ही हम लोग अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं। फ़िलहाल ग्वालियर के आसपास जा चुके हैं। ग्वालियर से जैसे निकलेंगे तो धौलपुर और आगरा के लिए अपन टर्न लेंगे राइट। तो फ़िलहाल चल रहे हैं हम झांसी ग्वालियर हाईवे पे, और चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से चीज़ें आगे रहने वाली है। सो दोस्तों, ये आ चुका है जोरासी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर। जोरासी घाटी फिलहाल आगे आने वाली है, और ये राइट साइड में महालक्ष्मी धाम और हनुमान जी मंदिर है। देखिए बड़ा सा लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगा। अंदर में बहुत ही बढ़िया धाम है लक्ष्मी जी का और हनुमान जी का। और इस घाटी को जोरासी घाटी कहते हैं, जो आगे आती है। इसमें टर्न होते हैं लेफ्ट राइट के, और ये पड़ेगी आपको, ये देखिए ये आपको लिखा हुआ है महालक्ष्मी और हनुमान मंदिर। ये जो है आपके टेकनपुर से जस्ट 5 से 7 किलोमीटर आगे ही पड़ेगी, 10 किलोमीटर मैक्सिमम होगी। तो उस 10 किलोमीटर के अंदर में कंप्लीट घाटी जो है वो आपको दिखने को मिलेगी। दिन का वक्त है तो ये दिखा देता हूँ। ये घाटी की शुरुआत यहीं से हो जाती है, छोटे से पहाड़ से यहीं से स्टार्ट हो जाता है चीज़। बाकी इस समय हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है फिलहाल हाईवे पे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये रश और होता ही जाएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं दिल्ली साइड में, तो ये रहने वाला। बाकी ग्वालियर का भी बोर्ड लगा हुआ है। ग्वालियर मुश्किल से मेरे हिसाब से जोरासी टेम्पल ही है ना, तो ग्वालियर अभी मेरे हिसाब से अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है फ़िलहाल। और देखिए पहाड़ के पीछे धूप भी छुप चुकी है फ़िलहाल, और हम लोग अपनी गाड़ी को बढ़िया बता दूँ 80-90 के आसपास में क्रूज़ करते हुए चल रहे हैं। D6 में हमारी गाड़ी चल रही है, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोमेटिक DSG गियरबॉक्स के साथ में। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट गियरबॉक्स जो है प्रोवाइड करती है जर्मन गाड़ियाँ। और ये गाड़ी आप सभी को बता दूँ जर्मन में ही काउंट होती है, स्कोडा VW ऑडी। तो ये सब रहने वाला है। बाकी जो श्रीनगर 1100 किलोमीटर के आसपास में 1194 का बोर्ड डला हुआ है, क्योंकि ये कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर वाला हाईवे है। बाकी घाटी का जो मैं आपको जिक्र कर रहा था वो यही रहने वाली है, जो कि देखिए कितनी ज़्यादा रश यहाँ पर हो रखा है फिलहाल। तो चलिए दोस्तों, इसको क्लियर करते हैं, आपसे मिलते हैं जस्ट ग्वालियर क्रॉस करके। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। अगर व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप नए हो तो बेल आइकन दबा के ही चैनल को जाइए। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जो है ग्वालियर से निकल रहे हैं और सीधा आगरा 145 किलोमीटर रहने वाला, और भिंड 86। तो ये है। बाकी आप देखिए भीड़ हो चुकी है खतरनाक यहाँ पे, और पूरा देखिए आगे जाम लगा हुआ है। चलिए देखते हैं जाम से कैसे निकलते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ सो दोस्तों लगभग 40 मिनट के जाम के बाद में हम लोग फिर निकल चुके हैं। देखिए कितना ज़्यादा लंबा जाम निकला है और ये देखिए अब ख़त्म हुआ, इतना लंबा जाम है। और जाम को सबसे आगे क्लियर करते हुए हमारी गाड़ी निकली है देखिए। और फिर लेट पे लेट हो गए, 6 बज गए हैं वापस से और 900 किलोमीटर आ गए हम लोग। अब यहाँ से 350 किलोमीटर और रह गया है। तो चलिए देखते हैं कितना समय और लगेगा। 6 बजे का समय तो हो ही गया है, बाकी दिखाते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे, कैसे क्या होने वाला है आगे का प्लानिंग। तो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स ब्लॉग। भाई आ गए हैं यहाँ पर, फिलहाल टोल क्रॉस किया है और चाय पीने के लिए आ गए हैं। एक गाड़ी खड़ी है, गर्मा गर्म चाय लेते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। देखो समोसे वैसे भी लगा रखते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और खा पी के यहाँ से फिर निकलते हैं। सो दोस्तों फाइनली चाय पी के हम लोग निकल चुके हैं। ये रहने वाला है पीछे में टोल और हम लोग अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं। ये देखो ये खड़ा बंदा, इसको लेना ज़रूरी है, ये इसको छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो। तो चलो अब हो चुका है समय 6:15 बजे का, 6:20 का। सो फाइनली दोस्तों आज की जो सफ़र की शुरुआत उगते सूरज से लेके अभी जो ढलता हुआ सूरज आपको दिख रहा है सामने में, बिल्कुल भगवा रंग, नारंगी रंग से रंग चुका है आसमान पूरा ऊपर में आपको जैसे देखने मिल रहा होगा। और अब भी हमारा सफ़र सूर्य पूरब से उगकर पश्चिम में छिप चुका है, लेकिन हमारा सफ़र अब भी कंटिन्यू चल रहा है फ़िलहाल। और इस समय हम लोग हैं फ़िलहाल कार ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली नॉन स्टॉप, और वो भी कर रहे हैं फ़िलहाल हम लोग स्कोडा की सुपर्ब में। तो सुपर्ब का एक तरीके से ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा और एक बेहतरीन व्लॉग आपके लिए कि आपको किस प्रकार से कहाँ से कैसे आपको आना पड़ेगा छत्तीसगढ़ टू दिल्ली। तो एक रूट मैप भी हो जाएगा एक तरीके से, आपको रूट की जानकारी भी इसमें मिल जाएगी और बाकी किस प्रकार के रोड कंडीशंस रहने वाले हैं उस सभी चीज़ की जानकारी इस ब्लॉग में आपको मिलने वाली है। फ़िलहाल देखिए किस प्रकार से सूर्य अस्त हो रहा है और चढ़ते हुए सूरज को सलाम है और ढलते हुए सूर्य को नमन है। तो इसी प्रकार से अब व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे टिल आवर डेस्टिनेशन टू गुड़गांव। सो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो है भिंड मुरैना के आसपास में चल रहे हैं। अभी चंबल की घाटी नहीं है ना। हाँ तो मुरैना के आसपास में फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। फास्ट टैग टोल टैक्स आ चुका है फ़िलहाल और अब यहाँ पर अपना फास्ट टैग करवाएंगे। और ये देखिए बिना मतलब में अपना वोटरिंग करते हुए लोग, और देखिए कितने शानदार। बाकी हम लोग बैठे हैं फ़िलहाल और प्रोसेस में लगे हुए। ये देखिए टोल क्रॉस हो चुका है हमारा और बाकी अब लेके चलते हैं। अब आपको समय हो चुका है 7:15 बजे के आसपास, 7:24। किलोमीटर्स हो चुके हैं 950। अब करीबन 250 से 300 किलोमीटर के बीच में रह चुका है। बट रश जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नॉनसेंस लोगों की वजह से, कोई भी सिविक सेंस नहीं है, कोई भी कहीं भी घुस रहा है, कहीं कोई नॉलेज नहीं और किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही नहीं रोड के ऊपर में एट ए टाइम। कोई रेड लाइट वगैरह हुआ, कोई किसी प्रकार की ट्रैफिक पुलिस हुआ, कुछ नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था जीरो है, सिविक सेंस जीरो है, जैसे जैसे आप रोडों पे देखते जाओगे। बाकी चलिए चलते हैं, इन सब चीज़ों से बच के ही आपको चलना है। अगर आप अच्छे ड्राइविंग करते हैं ये सब चीज़ें नेसेसरी है। बाकी चलिए देखते हैं किस प्रकार से आगे चलेंगे अपन और निकलते हैं इस भयंकर से ट्रैफिक में से। तो दोस्तों बड़ा ही हैवी ट्रैफिक के बीच में हम लोग चल रहे हैं फ़िलहाल और सामने में देखो बोर्ड भी लग चुका है। अब आप सभी को रूबरू कराते हैं किस एरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं फ़िलहाल। बाकी अभी जैसा कि मेरे को प्रतीत हो रहा है राजस्थान के अंदर में हम एंटर हो चुके हैं। बाकी देखते हैं, सामने में बोर्ड लग चुका है मथुरा का 124 किलोमीटर, आगरा 70 किलोमीटर में और धौलपुर 17 किलोमीटर। तो अभी हम लोग राजस्थान में घुस चुके हैं और दिल्ली 278 किलोमीटर। तो हमको अभी लगभग 70 किलोमीटर चलना है स्ट्रेट इसी रोड पे। उसके बाद में हमको फिर चलना पड़ेगा लेफ़्ट टुवर्ड्स मथुरा के लिए। तो कुछ अब तक का सफ़र ऐसा रहने वाला है।
बाकी देखो रश कितना ज़्यादा है, रोड जो है छोटा पड़ चुका है और जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है। बाकी ये देखो बाइक वालों ने पूरा ख़राब कर रखा है सिस्टम। ही देखो इनकी वजह से ये देखो कितने गलत चल रहे हैं। फिलहाल पीछे से ट्रक आ रहा है, ये देखिए, और इनको कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। चलिए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको, और बड़े समझदारी से चलाते हुए गाड़ी को। अब आपको मिलते हैं बाकी। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं, ये बाबा देवपुरी मंदिर है, जस्ट अपना क्या बोल सकते हो आप, हमारे जो चंबल की घाटी है उससे पहले में। और यहाँ पर हम लोग रुके हैं फ़िलहाल, और यहाँ पर रुके हुए हैं और देख रहे हैं किसी प्रकार की हमको एनर्जी ड्रिंक वगैरह मिल जाए तो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि अभी भी जो हमारा सफ़र है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का अभी भी बाकी है। कितना ह्यूज ट्रैफिक है देखिए आप किस लेवल का। तो यहाँ से कुछ हमारी जो है ले लिए हम लोगों ने, देखिए हमारा आ रहा है नीरज पाल सिंह। और अब निकलते हैं, ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों धीरे धीरे। तो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है फिलहाल। और निकलते हैं, चलो यहाँ से। आज भी तलवारों के जब थे और देखिए ये यहाँ से निकलना जरूरी है, फटाफट निकालो गाड़ी को। तो दोस्तों इस प्रकार से है, देखो ये मंदिर का एरिया है, ये कंप्लीट प्रसादी के रूप में यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। बाकी अब यहाँ से हम निकलेंगे और अब आने वाला है चंबल की घाटी। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। बाकी तो दिन में तो मैंने आपको कई व्लॉगों में दिखाया है, बाकी रात को भी हो सकेगा, अगर विजिबिलिटी कुछ होगी तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो दोस्तों अभी चंबल का ब्रिज आ चुका है और एक आपको बहुत ही रोचक तथ्य बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये बंदा है पिछले 100 किलोमीटर से आगे आगे चल रहा है, देख लो आप, और ये मान ही नहीं रहे। ये ऐसा लग रहा है ये सीधा गुड़गांव जाएगा साथ साथ। देखो ये माहौल दिख रहा है इसका, ये देखो, और कति मान ना रहा है बिल्कुल भी, भरतपुर का है वो। चलिए दोस्तों ये आ चुका है अपना चंबल की घाटी। ये देखो दोनों तरफ में लगे हुए हैं और ये देखो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के भगवान का स्मरण करते हुए जा रहा है बंदा। चलो देखिए, और आपको मैं दर्शन भी कराता हूँ, जाके देख लो बजरंगबली जी। बजरंगबली महाराज की जय, जय हो बजरंगबली महाराज की जय। सो फाइनली दोस्तों हम लोग इस समय जो है राजस्थान के अंदर में एंटर हो चुके हैं और धौलपुर अभी निकलने वाला है बगल से। तो ये कुछ अभी सीमा थी राजस्थान की, बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर चेक पोस्ट, तो वो थी जहाँ से हम लोग अभी एंटर हुए हैं। बाकी देखिए आप कितना ज़्यादा पोल्यूशन दिख रहा है आपको पूरा। और ये देखो रोड की हालात देखो, रोड की हालात देखो, और ये कैसे खड़े हैं देखो ये चीज़ों को। चलिए दिखाते हैं। ये तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, देखो एक्चुअली क्या है कि रोड छोटा पड़ चुका है और गाड़ियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं। सो दोस्तों फिलहाल हम लोग आगरा के आसपास आ चुके हैं और जो मथुरा है वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास में बोर्ड के ऊपर में लग चुका है। और अभी कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से लेफ़्ट करेंगे और लेफ़्ट मुड़ेंगे और टुवर्ड्स मथुरा के लिए, और राइट साइड में ये आगरा स्टार्ट हो चुका है आपका। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आगे। और यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेठा ब्रांड, पंछी पेठा, जो कि बहुत फेमस है। बाकी रॉन्ग साइड में देखिए पब्लिक कैसे आ रही है, क्या बताएं। मेरा भारत मान। चलिए मेरा भारत मान है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं अब आगे। बाकी थोड़ी सी हमारी हेडलाइट भी कमज़ोर है, बाकी इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे और इसका भी आपको एक व्लॉग दिखाएंगे कि क्या क्या हम इस गाड़ी के अंदर में चीज़ें चेंज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। तो स्टे कंटिन्यू विद द चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो फाइनली दोस्तों इस समय आगरा रह चुका है 29 किलोमीटर और मथुरा रह चुका है 83 के आसपास में। और अभी आ चुका फाइनल जो टोल प्लाजा है यहाँ का, आगरा वाले रोड का। अब यहाँ पर भी भयंकर सारी भीड़ है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होने वाला है आगे। बाकी लास्ट लाइन में डालें, फर्स्ट में डालें, इधर डालेंगे इस बार। चलिए इस लाइन में डालते हैं। बाकी ये कौन सा कर्म ना सैया, ये है जी टोल प्लाजा सैया।
सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अब ये उठवाएंगे मौसम को, हाइब्रिड लेन, फास्टैग लेन, ये देखो अब इनका हाइब्रिड सिस्टम हम हैंग कर दें। चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको मिलते हैं फिर टोल से। सो फाइनली दोस्तों आगरा क्रॉस कर दिया हमने करेक्ट 9 बजे, और यहाँ से अब एक्यूरेट 150 किलोमीटर के आसपास में रह जाता है। और ये लेफ्ट में चलेंगे अपन, और सीट बेल्ट लगाए, अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाए, ये देखिए लिखा हुआ पड़ेगा। बाकी चलिए देखिए इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। और यहाँ से अब थोड़ा सा रोड साफ मिलेगा, चौड़ा मिलेगा है, तो यहाँ से अब थोड़ी हमारी स्पीड अच्छी सी अब कैलकुलेट करते हुए 9 बजे 150 किलोमीटर में लगभग मेरे हिसाब से 2.5 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे मान के चलो, 3.5 मान के चलो भैया, खाना भी तो खाना है ना, क्यों? तो 3.5 घंटे वही 12:30 के आसपास में आपको दिखाते हैं घर पहुँच के। बाकी चलिए स्टे कंटिन्यू विद अस, हम भी अपने मूवी का एंजॉयमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, और गाड़ी भी चल रही है बढ़िया, भीड़ हो गई है बहुत ज़्यादा। निकलो भैया निकलो, हाई क्रॉस और क्रिस्टा दोनों चल रही हैं आगे, बीच में ग्लांजा, पीछे में सुपर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो फाइनली दोस्तों इस समय जो है मथुरा हमारा 30 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है, और आगरा राइट में 21 किलोमीटर दिखा रहा है, और दिल्ली हमारा 177 किलोमीटर के आसपास में है। तो कुछ इस प्रकार से अभी रहने वाला है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में हमको चलना है स्ट्रेट टुवर्ड्स मथुरा के लिए। और फिर हमारे को जो कनेक्टिविटी है रोड की बड़ी शानदार मिलने वाली है, और दिखाएंगे आपको कितने शानदार तरीके से। बाकी ये रोड भी काफ़ी अच्छा है, जो भी कंपैरिजन था ग्वालियर आगरा वाले से ये ज़्यादा बेस्ट, और इससे बेस्ट आगे मिल जाएगा। तो देखिए अब किस प्रकार से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। समय हो चुका है फिलहाल, आप सभी को बताऊँ मैं तो 9:27 का, और क्या बोलते हैं किलोमीटर्स हो चुके हैं 1050। तो अब 200 किलोमीटर रह गए, और अच्छा वाला रोड आपसे बात कर ही रहा था, ये स्टार्ट होने वाला है। बस ये हमने राउंड अबाउट लिया और टुवर्ड्स मथुरा के लिए अब एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ से जो गाड़ियों की स्पीड है वो बहुत ही अलग तरीके से मैचअप होंगी। तो ये देखिए अब कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सामने में हमारे टाटा की पंच चल रही है CNG की, और ये कुछ चल रहा है ट्रैक्टर, जिसके अंदर में मेरे हिसाब से आलू जा रहे हैं ना, आलू ही जा रहे हैं, आलू है तो आलू इसके अंदर में जा रहे हैं। बाकी ये है वो रोड जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। अब यहाँ से स्पीड हमारी अलग मैच करेगी, तो अब दिखाते हैं आपको मथुरा पहुँच के, और होगा अगर वहाँ पर कुछ खाने वाने का प्रोग्राम तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो कनेक्टेड रहिए। बाकी अब फटाफट गाड़ी को खींचते हैं, 9:30 का समय हो चुका है, और 200 किलोमीटर अभी बाकी है। काफ़ी ह्यूज ट्रैफिक के बाद में हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी निकाली और अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा कर दिया दोस्तों। और हमारा पायलट नीरज सिंह वहाँ रह गया है फिलहाल ट्रैफिक को हटवाने के चक्कर में, बट कोई नहीं, मैं इधर साइड में करता हूँ, आ जाएगा अभी 2 मिनट में। बाकी ब्लॉग आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और बताइए कि आप सभी को ब्लॉग कैसा लग रहा है। मिलते भी आपको थोड़ी देर में दोबारा से कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये मथुरा के पास में जो है भीड़ लगी हुई है, और ये देखिए सो फाइनली दोस्तों इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि आ चुकी है, तो सभी लगा दो जयकारा, बोलो श्री राधे 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 राधे। तो ये जी कृष्ण भूमि ब्रज भूमि जो है हमारी आ चुकी है, वृंदावन भी आ चुका है पास में, और यहीं पे ही हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज रहते हैं, क्यों? हाँ यही रहते हैं। और बड़े शानदार भव्य है उनका स्वरूप, श्री कृष्ण रूपी ही इंसान के रूप में आए हैं वो। और अगर आप लोग उनको इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, यूट्यूब के थ्रू देखते हैं तो वेल एंड गुड, और कभी वृंदावन आना हो तो कभी फिजिकल आमने सामने रूबरू होके भी देखिए, कितना आपको मज़ा आएगा। 4 बजे यात्रा करते हैं। बाकी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से उनकी यात्रा चालू हो जाती है, और पैदल आते हैं वो अपने आश्रम से
यहाँ तक, श्री कृष्ण भूमि तक 10 बजे तक बैठते हैं। और 10 बजे तक बैठते हैं। बाकी देखिए किस प्रकार से यहाँ की चीज़ें रहने वाली हैं। ये देखिए कंप्लीट होटल वगैरह सब आपको यहाँ मिलेंगे, खाने पीने की सारी व्यवस्था मिलेगी। और बड़ा शानदार साफ़ सुथरा सिटी है मथुरा। और आप सभी को बता दूँ, मथुरा जो है वो यूपी में रहने वाला है। तो यूपी का बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है और टाउन भी बोल सकते हो आप, वन ऑफ द बेस्ट टाउन है। बाकी क्लीनिंगनेस में, रोड वगैरह में। और बाकी आप सभी जानते हैं कृष्ण भूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो उस भूमि की बात ही अलग होती है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, आप सभी को बताना चाह रहा था। बाकी अब इसके बाद में होटल आएगा, होटल के बाद में फिर पलवल आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, कहीं अगर अच्छा सा रेस्टोरेंट इस टाइप का कुछ मिलेगा तो खाने का मूड हुआ तो पक्का हम खाएंगे और फिर आप सभी को भी उसके साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल हम अपनी सीरीज़ है उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? NCR डेज सीरीज रहने वाली है NCR डेज, बड़ी शानदार है। और दिल्ली और कोटा के लिए ये लेफ्ट जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पलवल के आसपास आने वाले हैं और ये एक से एक नंबर के ढाबे हैं जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। ये है असली गुलशन ढाबा, ब्रज भूमि ढाबा, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। पीछे भी काफ़ी चले गए क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी फिलहाल। तो ये इस टाइप के बहुत सारे शानदार जो है आपको ढाबा मिल जाएंगे। और दूसरी बात आपको बताऊं मैं, सारे कम्प्लीटली प्योर वेज मिलेंगे। क्यों भाई? सारे कंप्लीटली प्योर वेज हैं, कहीं भी यहाँ पर नॉन वेज का कोई लेना देना नहीं है। ब्रिज की भूमि है। हाँ, ब्रज भूमि है। सुखदेव फैमिली रेस्टोरेंट पीछे चले गए, आगे और भी आएंगे एक से एक जो है रेस्टोरेंट टाइप के या फिर ढाबा टाइप के। तो आपको वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आगे आते हैं तो। बाकी इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी चलो आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, और जैसे भी होता है हम लोग डिसाइड करते हैं खाना कहाँ खाना है, यहाँ खाना है या फिर अपनी डेस्टिनेशन बिलासपुर चौक में जाके सदाबहार में खाएंगे। तो स्टे कंटिन्यू विद अस। सो दोस्तों ये देखिए और भी बढ़िया ढाबे आ चुके हैं। ये रॉयल किंग के नाम से है देखिए, और आगे में सुख सागर, ये बहुत बड़ी ब्रांच है जो कि अपना चंडीगढ़ रोड पे भी है। उसके आगे में जिसकी बात मैं कर रहा था आपसे, 140% गुलशन ढाबा ये है। बाकी इसमें मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, एक ब्लॉग में दिखाया भी होगा आपको मैंने। ये रहने वाला है अपना रॉयल किंग। ये देखिए कितना बढ़िया है, कैसीनो टाइप एकदम बनाया हुआ है इसको। इसके आगे आएगा ओल्ड राव खुल गया तो ये ना खा लें। तो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग पहुँच चुके ओल्ड राव होटल पे। ओल्ड राव होटल में फिलहाल हम लोग खड़े हैं। ये मेन रोड है हाईवे का। ये देखिए इधर भी लगा हुआ है बोर्ड। और एक काफ़ी लंबे समय के बाद में इस होटल पे हम लोग आए हैं। और चलिए आज यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ का पराठा मिलने वाला, आलू का विद मक्खन। तो मक्खन पराठा लेंगे, ठीक है भाई? करें स्टार्ट, चलो। सो आ गए फिलहाल वॉशरूम के अंदर में और हैंड वॉश वगैरह कर लिए। और ये कुछ रहने वाला है यहाँ का वॉशरूम। चलें, चलिए। ये कुछ गैलरी का व्यू है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखता है यहाँ का पूरा होटल का व्यू। ये देखिए इस प्रकार से होटल दिखने वाला है। सो ये कुछ रहने वाला ओल्ड राव का जो है ब्राउचर बोल रहे तो होटल मेन्यू कार्ड। और सिंस 1995 से सर्व कर रहे हैं। और इस समय हम लोग हैं कोर्ट 1 में। और इस जगह पर इनकी है वन ऑफ द मोस्ट फेमस है। ये बिल्कुल पटौदी के पास में है, सिंधरावली। फिर ये नीमराना मेरे घर के पास में है। और ये बैर रोड भी मेरे घर के पास में है। पावटा जयपुर के पास में है। बाछौद है ये नारनौल के पास में है। खाटू श्याम जी सभी जानते हैं, वर्ल्ड फेमस है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी वर्ल्ड फेमस है। दुद्दू अजमेर जयपुर हाईवे पे है। और कोर्ट 1 अभी जहाँ पर हम बैठे फिलहाल ये रहने वाला। और जो कमिंग सून है इनके राजस्थान के सीकर में। और DME 69 RHS, ये 63 LHS लेफ्ट हैंड साइड। चित्तौड़गढ़ सालासर बालाजी, सरगोट सीकर जयपुर हाईवे, मेहंदीपुर बालाजी। बाकी सिंस 1995 से ये सर्व कर रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से इनका मेन्यू कार्ड रहने वाला। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को भी चक्कर जाना और गाँव का खाना ये कुछ रहने वाला। देखिए आप देखते रहिए क्या पॉज करके। प्योर वेज है। हम इसके अंदर मंगाने वाले हैं आज स्पेशल पराठा। तो
पराठे वाला सेक्शन कहाँ है वो देखते हैं, ढूंढिए। तो ये है कुछ दोस्तों इंडियन पराठा में हम मंगवाएंगे। आलू पराठा इसका बड़ा फेमस है, 125 का एक पराठा है। चलिए दिखाते हैं, हम मंगवाते हैं। बाकी एक एक चाय पियेंगे, यहाँ की बढ़िया चाय भी मिलती है। तो चाय वाय पी के फिर निकलते हैं। तो दोस्तों आ चुका हमारा पनीर पराठा, पनीर नहीं सॉरी आलू प्याज पराठा, ये पनीर पालक रोटी और ये कुछ रहने वाला सैलेड वगैरह। तो ये है, अब अपन इसका स्टार्ट करते हैं। ये कुछ रहने वाला है यहाँ का मक्खन, मक्खन को करते हैं खाली। रोटी दिखा दे, इसमें डाल रहे हो लोग। ये मक्खन कर दिया भैया अपन ने खाली। चलो दोस्तों, ये कुछ रहने वाला मक्खन, मक्खन से डालिए और लेते हैं हम आनंद खाने का। तो दोस्तों परांठे में तो एक नंबर का मज़ा आ गया। साथ में पनीर पालक की सब्ज़ी भी हम पराठे के साथ ही ले रहे हैं। और क्या गजब का स्वाद बैठ रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है जिसकी कोई याद नहीं है। बाकी कुल्हड़ चाय आई थी, हमने इसमें डाल दिए। बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना खाना। ये रहने वाला बिल्कुल देसी हरियाणा मक्खन, जिसको पचाने के लिए भी आप में वेट होना चाहिए अच्छा खासा। तो दोस्तों चाय चल रही है हमारी। चाय पी के यहाँ से निकलते हैं। फूड हमारा हो चुका है यहाँ पे। अब आ चुका है सौंफ की बारी। लिमका हमने मंगा लिया अपने रास्ते के लिए। बढ़िया फूड ख़त्म किया। कैसा लगा भाई? एक नंबर का मज़ा आ गया कोटवाड़ा में। तो दोस्तों बढ़िया से खाना हो चुका है और बिल विल पे करके हम लोग भी निकल चुके हैं फ़िलहाल। और समय हो रहा है फ़िलहाल 11:15 बजे का। ये कुछ रहने वाला है आज का मौसम। गाड़ियाँ चल रही है और ये रहने वाला है ओल्ड राव होटल। सो दोस्तों फाइनली खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं इस समय। और कोटवान टोल प्लाजा सामने में आने ही वाला है फ़िलहाल। और समय हो रखा है अभी 11:25 का। और किलोमीटर ड्रिवन हो चुके हैं 1130। तो करीबन 125 किलोमीटर के आसपास में और चलना है हमको टुवर्ड्स गुड़गांव के लिए। बाकी दिखाते हैं अब आपको कैसे क्या रहने वाला है। सामने में आ चुका है एक टोल प्लाजा और है सामने में। और चलिए दिखाते हैं। यहाँ तो भीड़ लगी हुई है भयंकर, ये तो लंबी लाइन लग रही है। तो दोस्तों इस समय हम लोगों को लगभग 33 किलोमीटर के आसपास में और चलना है स्ट्रेट। और 33 नहीं चलना हमको, सिर्फ 25 के आसपास में चलना है। और फिर वहाँ से लेफ्ट हो जाएगा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। तो यहाँ तक का था अभी तक ये सफ़र। 25 किलोमीटर और चलना है। उसके बाद में करेक्ट 70 किलोमीटर प्लस अपने को चलना पड़ेगा टिल मानेसर तक। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। खाना वाना हमारा हो चुका है, कंप्लीट पैक है खा के। और बड़े शानदार तरीके से गाड़ी को ड्राइव करते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे कनेक्टेड विद अस। व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए आप आ सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार रोड बना हुआ है फ़िलहाल ये। जो भी भाई हमारे छत्तीसगढ़ से आना चाहते हैं फैमिली के साथ में और अकेले, जैसा भी आप सोलो का करें या फैमिली के साथ में ट्रैवल करें किसी भी प्रकार के मोड ऑफ व्हीकल से। तो यहाँ तक का यह था। बाकी अब लेके चलते हैं आपको KMP एक्सप्रेस वे पे भी और फिर दिखाते हैं आगे। सो फाइनली दोस्तों राउंड अबाउट आने वाला है। मानेसर का बोर्ड लग चुका है जहाँ के लिए हमको मुड़ना है। और सामने में आने वाला है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और चलिए दिखाते हैं अब आपको आगे किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं अब। सो फाइनली दोस्तों थोड़ा बहुत फ्यूल और ले लेते हैं क्योंकि फ्यूल हो गया है बिल्कुल ख़त्म। और KMP एक्सप्रेस वे पे कुछ मिलने वाला नहीं है बिल्कुल। बिलासपुर चौक तक 65 किलोमीटर की रेंज रहेगी और जाना हमको 80 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। यहाँ से लेते हैं पंप से डीजल और फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों डीजल डलवा लिया है। 220 किलोमीटर की रेंज हमारी फ़िलहाल आ चुकी है। चलिए गियर लगाते हैं, यहाँ से निकलते हैं फ़िलहाल और फटाफट अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं।
तो चलते हैं अभी KMP पे हम चढ़ते हुए आपको दिखाते हैं और किस प्रकार का व्यू रहने वाला है KMP एक्सप्रेसवे का। सो दोस्तों ये कुछ रहने वाला है KMP एक्सप्रेसवे का, जस्ट स्टार्टिंग है। बाकी अब आपको आगे दिखाते हैं इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। कि ये कंप्लीट एक्सप्रेसवे 70 किलोमीटर जाएंगे अपन स्ट्रेट, वहाँ से फिर नीचे उतरेंगे। तो ये है, बाकी ये रोड की हालात ज़्यादा अच्छी नहीं है फिलहाल, कभी भी अचानक से गड्ढे आ जाते हैं इसके ऊपर। बाकी ट्रैक्टर्स एंड ऑटोज नॉट अलाउड, बाइक नॉट अलाउड। सो दोस्तों एंट्री हो चुकी है हमारी टोल रोड पे, और ये देखिए मानेसर 60 किलोमीटर, कुंडली 81 और जयपुर के लिए स्ट्रेट जाना पड़ेगा। 60 किलोमीटर से वो भी टर्न अबाउट लेफ्ट लेगा। अब यहाँ पर रहने वाला है कंप्लीट रश ट्रकों का, क्योंकि ये मेजरली ट्रक वगैरह ही इसके ऊपर ज़्यादा चलते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं आपको पानीपत के लिए फिलहाल। तो इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें। इस पर आपको 60 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है और फिर अपन लेफ़्ट साइड में उतर जाएंगे टुवर्ड्स जयपुर के लिए। तो दिखाते हैं अब आपको आगे में, मिलते हैं डायरेक्ट आपको जो एंड मोमेंट है जहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे इस हाईवे में। तो स्टे कनेक्टेड। बाकी बीच में आएगा अपना मुंबई एक्सप्रेसवे, तो आपको वो भी दिखाऊंगा कि कितना शानदार तरीके से वो भी डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। सो फाइनली दोस्तों ये रहने वाला है अपना मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आप लोगों को इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर आपने ये सेक्शन देखा है तो। अगर इस वीडियो पे कमेंट आएंगे रिगार्डिंग मुंबई एक्सप्रेसवे का, एक्सप्रेस वे के थ्रू कैसे छत्तीसगढ़ पहुंचा जाए, तो उसका भी रास्ता मुझे मालूम है, ऑलरेडी मैं ट्रैवल भी कर चुका हूं। तो उस पर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी गाड़ी के साथ में मैं दिखा सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो देखते हैं कौन कितना कमेंट करता है और इसके बारे में पूछना चाहता है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो पक्का आपको कर देंगे लाइव, मुंबई एक्सप्रेसवे का ऑन स्कोडा सुपर। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया है और अपना मतलब टोल से एग्जिट हो गए। देखिए दिल्ली गुड़गांव के लिए लेफ़्ट जाना पड़ेगा और जयपुर के लिए भी। तो यहाँ से लेफ़्ट जाना है अपने को और टुवर्ड्स गुड़गांव के लिए। तो कुछ ये रहने वाला था आज का सफ़र, यहाँ तक था। समय हो चुके हैं 12:48, लगभग 1 बजे का समय है। तो 10 मिनट में हम अपने घर पे पहुँच जाएंगे। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। बाकी आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं और एक जो भी है फाइनल आपको बताते हैं कैसे क्या चीज़ रही है, क्या एवरेज रहा है गाड़ी का, और कितना लीटर फ्यूल वगैरह लिया है गाड़ी ने, और क्या किस प्रकार की रास्ते में हम लोगों को इशू आए, और क्या चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है इन समर डेज़ में। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। मिलते हैं मॉर्निंग में। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स ब्लॉग। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि कल जो हमारी जर्नी कंप्लीट करे थे हम लोग, जो छत्तीसगढ़ भिलाई से दिल्ली गुड़गांव के लिए, जो कि लगभग 1300 किलोमीटर जो जर्नी होती है, वो हमने लगभग 20 घंटे के आसपास में सुबह 4 बजे निकल के रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में अपने डेस्टिनेशन पे लगभग पहुंच गए थे। तो आप सभी को बताऊं कि 20 घंटे के आसपास में इसके अंदर में हमारा जर्नी टाइम लगा, जिसके अंदर से आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपने जैसे अगर व्लॉग कंप्लीट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारा एक टायर बस्ट हुआ था, जिसके कारण 2 घंटा हमारा उस टायर को रिपेयरिंग करने में और दूसरा टायर परचेज करने में लग गया। बाकी 1 घंटा जो है, मैं कम से कम 1 घंटा जोड़ रहा हूँ जो ट्रैफिक था। बाकी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था उस समय, वो जिसके अंदर में हमारा 1 घंटा वो ख़राब हुआ। तो 3 घंटे आप मान के चलिए, और 17 घंटे में लगभग राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड को मैच करते हुए हम लोग फिलहाल नॉर्थ इंडिया दिल्ली गुड़गांव पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ से। तो कुछ ये इस प्रकार का रहने वाला था आज का व्लॉग। बाकी रही बात गाड़ी की, गाड़ी बड़ी शानदार स्मूथ साइलेंट चल रही है। और अब जो बारी है इसके नेक्स्ट पार्ट की व्लॉग की, जो अगला व्लॉग हमारा आने वाला है, अब इसके बारे में कंप्लीट सर्विस कोर्स सर्विस वगैरह कराएंगे, छोटा मोटा जो भी खर्चा है वो कराएंगे रेडी। कंप्लीट इंटीरियर जो है वो डेकोरेट करेंगे, ब्रांड न्यू करवाएंगे, और फिर आप लोगों को वो भी सब चीज़ें इस ब्लॉग में दिखाएंगे नेक्स्ट जो भी आएगा। बाकी ये ब्लॉग के अंदर में आपने देखा होगा गाड़ी ने जो माइलेज दी है वो हमको लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में जो है हमको माइलेज क्लेम हुआ है गाड़ी के द्वारा, जो कि बड़ी शानदार एवरेज इसमें 2000 सीसी के जो इंजन हमको मिलता है उसके अंदर में बड़ी शानदार एवरेज इसके अंदर में हमको मिली है। बाकी दोस्तों अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और अगर आप एक ब्लॉग और देखना चाहते हैं इसके ऊपर में गाड़ी के नॉन स्टॉप ड्राइव पे, तो हम लोग इस बार मुंबई एक्सप्रेस वे से जाएंगे, वो भी छत्तीसगढ़। और किस प्रकार से आप दिल्ली से छत्तीसगढ़ वाया मुंबई एक्सप्रेस वे से जा सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको कम्प्लीटली कैलकुलेटिव वे से बताऊंगा, जो कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ कमेंट आएंगे तो मैं पक्का उसके बारे में भी एक वीडियो सोच सकता हूँ वापसी के समय पर। बाकी मैं आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, स्वच्छ रखें, सिविक सेंस बरकरार रखें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं और सेफ जर्नी करें। तो मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।